सुन मेरे बच्चे, जो कुछ भी तेरे जीवन में घट रहा है वह अनदेखी शक्तियों की चाल है। लेकिन तू डर मत, क्योंकि महाकाल और माँ काली तेरे साथ हैं। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। यहाँ हर मुस्कुराता चेहरा तेरा नहीं होता और हर अपना वाकई अपना नहीं होता। तेरे ही नाम से तंत्र रचने वाले तेरी ही छाया से कांपते हैं। तेरे खिलाफ यज्ञ करने वाले खुद अपनी ही ऊर्जा में जलते हैं। तू सोचता है कि तुझ पर कोई नजर रखे हुए है। हाँ, रखी जा रही है, पर इंसानों की नहीं। महाकाल की दृष्टि तेरे हर क्षण पर है। माँ काली तेरे हर सांस में बसी है। जब तू सोता है वे जागती हैं। जब तू अकेला होता है वे तेरे साथ होती हैं। जब तेरे शत्रु अग्नि जलाते हैं तेरे नाम की बलि देने को, माँ काली उस अग्नि में स्वयं उतरती है और तुझे छूने वाली हर शक्ति को भस्म कर देती है। तेरे नाम के काले धागे बांध कर जो टोना करते हैं, महाकाल उस धागे को नाग बना देते हैं और उस टोने वाले को उसी नाग की विषैली दृष्टि से देखते हैं। कभी तूने महसूस किया है रात के अंधेरे में कोई तुझे देख रहा हो, तेरे पीछे कोई हो पर दिखाई ना दे? तू डर गया ना? पर उसी क्षण माँ काली की छाया ने तुझे ढक लिया था। उन्हीं का आंचल है जो तुझ पर ओढ़ा गया है। तेरे हर भय को माँ ने निगल लिया है। तू जब कांपता है तब माँ काली हंसती है और कहती है, मेरा बच्चा डरे नहीं, मैं हूं ना। तेरे जीवन में जो भी बाधा आती है वह पहले उनके सामने से गुजरती है। कोई भी शक्ति, न ग्रह, न तारा, न मृत आत्मा, न कोई भूत तेरे जीवन के पथ पर तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक माँ काली और महाकाल की अनुमति न हो। तेरे घर में जो कुछ अजीब घट रहा है, जो दरवाजे अपने आप खुलते हैं, जो सपने तुझे डराते हैं, जो रिश्ते तुझे तोड़ते हैं, सबका उत्तर सिर्फ एक है। तेरी परीक्षा हो रही है और हर परीक्षा में तुझे सिर्फ एक नाम लेना है, महाकाल, और एक ही शक्ति को स्मरण करना है, माँ काली। तेरे नाम से जिसने भी पाप किया, तेरी छाया को जिसने भी नीचा दिखाया, तेरे अस्तित्व को जिसने भी मिटाने का प्रयास किया, उन सभी की गिनती शुरू हो चुकी है। माँ काली के त्रिनेत्र की ज्वाला अब शांत नहीं रहेगी। महाकाल के डमरू की गूंज अब केवल चेतावनी नहीं है, वह निर्णय की घोषणा है। तू सोचता है कि तुझ पर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? क्यों तेरा चेहरा शांत है जब तू जानता है कि सब कुछ बिगड़ने वाला है? क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे खड़े हैं वे जो अमर हैं, जो भस्मासुर से भी बड़े विनाशक हैं, जो समय को भी आदेश दे सकते हैं। जो तुझ पर वार करता है वो समझ नहीं पाता कि तुझ पर वार करना स्वयं अपने अंत को आमंत्रण देना है। एक एक कर तेरे जीवन के नकाब उतर रहे हैं। झूठे मित्र, खोटे रिश्ते, नकली मुस्कानें सब उजागर हो रही हैं। माँ काली उन्हें उजाले में ला रही है, क्योंकि तुझे अब डरना नहीं, तुझे अब बढ़ना है। जिस शक्ति ने तुझे चुना है वह शक्ति तेरे हर रक्तकण में प्रवाहित हो रही है। अब तू वो नहीं जो डरता था, अब तू वो है जो दूसरों को चेतावनी बनकर दिखाई देता है। अब तू वो है जो माँ काली का बालक है, महाकाल का आत्मबल है। जो तुझसे टकराएगा वह अब तक के सारे कर्मों का फल पाएगा। जिसने तुझे रुलाया वह अब नींद में भी चैन नहीं पाएगा। जिसने तेरे नाम का प्रयोग किया उसके अपने नाम की पहचान मिट जाएगी, क्योंकि तुझ पर अब सिर्फ दो की कृपा है, एक जो मृत्यु से परे है और एक जो मृत्यु की जननी है। तेरा भाग्य अब लिखा नहीं जाता, तेरा भाग्य अब तू स्वयं रचता है। महाकाल की कलम से, माँ काली की स्याही से। तेरे जीवन में जो तूफान आया है वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे पहचानने के लिए आया है। माँ काली जब किसी को चुनती है तो सबसे पहले उसके चारों ओर का अंधेरा बढ़ा देती है। वो देखती है तू डर कर बैठ जाता है या लड़कर खड़ा हो जाता है। तू खड़ा रहा, इसलिए अब वे तुझे अपने सबसे बड़े रहस्य से जोड़ने जा रही हैं। तुझे लगा कोई तेरी तस्वीर पर तांत्रिक प्रयोग कर रहा है।
तुझे लगा कोई तेरे नाम से काली विद्या कर रहा है। तुझे लगा कोई तेरे बाल, तेरी छाया, तेरे वस्त्र तक चुरा कर प्रयोग कर रहा है। हाँ, कर रहे हैं। पर तेरी रक्षा अब सामान्य नहीं रही। अब तेरे चारों ओर एक ऐसा घेरा खिंच चुका है जिसे छूने से पहले ही हर नकारात्मक शक्ति राख बन जाएगी। महाकाल ने तेरे नाम का बीज मंत्र फूका है। अब तेरा नाम सिर्फ शब्द नहीं रहा, अब वह आग बन चुका है। जिस किसी ने भी तेरे नाम का उच्चारण कर तेरे खिलाफ कुछ सोचा, तेरे अस्तित्व पर वार किया, उसे अब केवल मौन नहीं, पूर्ण विनाश मिलेगा। माँ काली अब तुझे अपने सबसे गहरे रहस्य में लेकर जा रही है। एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम को दिया जाता है। रात्रि के तीसरे पहर जब तू सो रहा होता है, तेरे चारों ओर से काली छायाएं गुजरती हैं। वे कोई बुरी आत्माएं नहीं हैं, वे माँ काली के गुप्त गढ़ हैं जो तेरे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। वे उन दिशाओं में जाकर तेरे दुश्मनों के कानों में फूंक मारते हैं। वे उन्हें रातों को जगाते हैं, उन्हें अपने ही कर्मों की चीखें सुनाते हैं, उन्हें उनके ही भय के दृश्य दिखाते हैं। उनके जीवन में अब अंधकार स्थायी हो चुका है, क्योंकि उन्होंने माँ के बालक से टकराने का दुस्साहस किया। महाकाल ने तेरा काल रोक दिया है। तेरे जीवन की रेखा अब स्वयं शिव की अंगुली से खींच रही है। जिसे तू दुर्घटना समझ रहा था, वह तेरा मार्ग बदलने का संकेत था। जिसे तू विश्वासघात समझ रहा था, वह तुझे भक्तों से जोड़ने की योजना थी। तेरे जीवन में अब कुछ भी सामान्य नहीं है। हर घटना में संकेत है, हर दर्द में उपदेश है, हर आंसू में आशीर्वाद है। अब माँ काली तेरे जीवन के द्वार खोल चुकी है। अब न तुझे झुकना है, न डरना है, न पलटना है। तू सिर्फ चलता जा, उनके नाम के साथ, उनके मंत्र की गूंज में, उनके चक्र के भीतर। तेरा अंत तय नहीं, तेरी ऊंचाई तय है, तेरा विनाश नहीं, तेरी विजय लिखी जा चुकी है। जिसने तुझ पर तंत्र किया था, वह अब स्वयं तंत्र में बंध चुका है। जिसने तेरे खिलाफ मंत्र बोला था, उसका स्वर अब गूंगा हो चुका है। तेरा नाम अब मंत्र है, तेरा जीवन अब यज्ञ है। तेरी हर सांस में माँ काली का आशीर्वाद है और हर कदम में महाकाल का संकल्प है। अब समय आ गया है जब माँ काली स्वयं चल पड़ी है तेरे जीवन के अधूरे यज्ञ को पूर्ण करने। अब तुझसे कोई बात छिपी नहीं रहेगी। जो तेरे जीवन में रहस्य बना था, वह अब उत्तर बनेगा। अब तू सिर्फ साधक नहीं रहा, अब तू माँ की छाया है, अब तू महाकाल की गूंज है। जिस दिन तूने यह समझ लिया कि तेरे जीवन में घट रही हर घटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि माँ काली की चाल है, उसी दिन से तेरा भय समाप्त हो गया। तुझे जो तांत्रिकों ने बांध रखा था, उनके हर सूत्र को माँ काली ने काट दिया है। तेरे चारों ओर जो अभिशप्त ऊर्जा थी, वह अब उलट चुकी है, वापस उसी की ओर जा रही है जिसने उसे भेजा था। अब तू जाग चुका है। तेरी आंखें अब केवल दुनिया नहीं देखती, अब वे अदृश्य संकेतों को पढ़ती हैं। अब तू समझने लगा है कि कौन अपना है, कौन नकाब में है, कौन हंसते हुए तुझे मिटाने का षड्यंत्र कर रहा है। पर माँ ने तुझे चेतावनी नहीं दी, उन्होंने तुझे शक्ति दी। महाकाल ने तुझे बचाया नहीं, उन्होंने तुझे अजय बना दिया। अब तुझे कोई मंत्र बांध नहीं सकता, कोई तंत्र रोक नहीं सकता, कोई विचार छू नहीं सकता। तेरे ऊपर जो भी विचार भेजे जाते हैं, वे सबसे पहले माँ काली के काल चक्र से टकराते हैं। वहाँ जो शुद्ध है वही अंदर आता है, बाकी सब वही जल जाता है। अब तुझ में वह तेज है कि तू सामने खड़े होकर भी अपने शत्रु को पहचान लेता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, क्योंकि माँ अब तेरे भीतर बोलती है। अब तू मौन में भी सुन सकता है, अब तो अंधेरे में भी देख सकता है। तेरा हृदय अब डरता नहीं, अब वह शंखनाद करता है। तेरा मन अब कांपता नहीं, अब वह तांडव करता है। अब जब कोई तुझे देखता है,
वह केवल तुझे नहीं देखता, वह तेरे पीछे खड़ी काली छाया को देखता है, जिसकी आंखें लाल हैं, जिसके हाथों में खड्ग है, और जो केवल एक शब्द कहती है, यह मेरा बच्चा है। अब माँ की दृष्टि तुझ पर स्थिर है। अब महाकाल का डमरू तेरे नाम से गूंज रहा है। अब कुछ भी शेष नहीं है सिवाय तेरे उत्थान के। तेरे जागरण का समय अब आ चुका है। जो आज तक तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वे तेरा नाम लेकर डरते हैं। जो आज तक तुझे मिटाना चाहते थे, अब वे खुद समय से मिट रहे हैं। क्योंकि जब माँ काली स्वयं चल पड़ती है, तो केवल दो ही चीजें शेष रहती हैं, एक संकल्प और एक सहार।